नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। ये बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही की करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र है और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 पेश किया गया। इसके साथ ही सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता जताई गई, सीएम भूपेश बघेल ने जताई। और आज बजट सत्र का 5वां दिन, लेकिन सदन में क्योंकि हंगामा हुआ, बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। ऐसे में सदन की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। आदित्य मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आदित्य, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए। बिल्कुल, देखिए सोमवार सुबह 11 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आज मुख्यतः देखिए 3 चीजें रही। तो किसानों की आत्महत्या के मामले पर काफी हंगामा हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी, सदन में आज राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था उसमें कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस पूरे भाषण का विरोध कर रहे थे और सत्ता पक्ष में खुद मुख्यमंत्री जो है इसका समर्थन कर रहे थे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये हुई, आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्यतः देखिए सकल घरेलू उत्पाद है 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र में भी 4.61% वृद्धि का अनुमान था और उद्योग क्षेत्र में लगभग 5.28% की कमी आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए काफी पिछले साल की तुलना में आम आदमी की आय में भी कमी हुई है। 0.14%। प्रति व्यक्ति आय 1,05,089 रुपए से घटकर 1,04,943 रुपए हुई है। मतलब साफ है पिछले एक साल में आर्थिक सर्वेक्षण जो आया इस बार का बहुत अच्छा नहीं रहा। तो उसको लेकर भी पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सरकार का ये कहना है कोरोना काल के चलते नुकसान हुआ है। वहीं जो है क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, तो साफ तौर पर इसमें जो कमी आई है उसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि आज उनकी पीयूष गोयल से मुलाकात हुई। शाम को 4:30 बजे यहाँ से रवाना हो गए और सदन की कार्रवाई जो है सुबह 11 बजे तक के लिए, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गई, लेकिन बजट सत्र का ये 5वां दिन था। सरकार और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस हुई। गौठान गोधन को लेकर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने सवाल पूछे थे, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया उसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया। दोनों में तीखे सवाल जवाब हुए और क्या कुछ सदन में देखने को मिला, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अध्यक्ष जी, सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी विद्वान है और माननीय उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी, वो भी विद्वान है। दो ही तो विद्वान है यहाँ। अध्यक्ष जी, आप दोनों विद्वान लोग लड़िए मत। बहुत सबसे ज्यादा अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहे हैं वो समझ भी रहे हैं कि इस राशि का किस तरीके से कलेक्शन हुआ। सरकार में आप भी 15 साल थे। ये कहानी क्यों सुना रहे हो मेरे को? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। फिर से पूछो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही था छत्तीसगढ़ के विधानसभा में शुक्रवार का दिन, जिसमें विपक्षी नेता अजय चंद्राकर के एक सवाल पर कभी माहौल गर्म तो कभी नरम होता रहा। दरअसल अजय चंद्राकर ने सरकार से पूछा कि गोठान और गोधन क्या दोनों एक ही योजना है या अलग अलग। कि गोठान योजना और गोधन योजना अलग अलग है कि एक है, और गोधन न्याय के लिए आपको जो राशि प्राप्त हुई, जो आपने बताया 3.5 लाख रुपया, वो किस विभाग से प्राप्त हुई, किस तरह प्राप्त हुई, किस विभाग से प्राप्त हुई? एक तो पहले आप सुधार लीजिए, गोधन न्याय है, गोधन अन्याय नहीं है जो आपने कहा। दूसरी बात यह है, गोठान हमारी कार्य योजना है, हम गोठान बना रहे हैं। गोधन न्याय गोपालकों को दे जाने वाली सुविधा है, अलग योजना है ना। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आप जिस प्रश्न की ओर जा रहे हैं उसके पैसे से गोठान का भी काम लिखा हुआ है, गोधन न्याय योजना का भी। आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। कृषि मंत्री जवाब देते उससे पहले ही चंद्राकर गोधन के लिए शराब पर वसूले जा रहे सेस को लेकर दूसरा सवाल कर लिया, जिसके बाद बात बढ़ गई। मेरी जानकारी के हिसाब से गोठान के लिए 150 करोड़ रुपए एकत्र है और उसमें खर्च नहीं करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो शेष की मूल भावना के खिलाफ है कि 350 लाख रुपया जो इनको आवंटित हुआ है
वो गोधान के लिए, गोधन न्याय के लिए उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने पूछा कि आपको गोधन न्याय के लिए वो पैसा 350 लाख रुपया किससे कब प्राप्त हुआ? असल में आपका प्रश्न का जो आपने पूछा था विभाग को उक्त राशि में से कितनी राशि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी, तो उक्त मद से जो आप 350 का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये तो समझ लीजिए इसके पहले ही इसका जो नोडल डिपार्टमेंट था वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, और गोधन न्याय के तहत, गोठान निर्माण के तहत इस राशि को खर्च करने का काम इनके विभाग से भी किया गया है। आप दोनों को एक साथ पूछते, आपने केवल कृषि विभाग को प्राप्त राशि के बारे में जानकारी चाहिए। ये माननीय अध्यक्ष महोदय सीधे सीधे घुमाने वाली बात है। रविंद्र चौबे सदन में अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब देते तो अजय चंद्राकर सवाल पर नया सवाल पूछ लेते। एक वक्त तो अजय चंद्राकर ने सेस के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस पैसे को, सेस को अपने राजस्व घाटा में कमी करके दिखा रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता कानूनन कि दूसरे पैसे में सेस को खर्च किया जाए, और ये सरकार वो कर रही है। ये बहुत गंभीर वित्तीय अनियमितता है माननीय अध्यक्ष महोदय। बड़ा विषय, मैं तो इसीलिए कहा आपसे कि सेस के पैसे कहां हैं, किस किस मद में लगाए गए, किसमें आवंटित हुए, उस पर जेपीसी जांच होनी चाहिए। यह बड़ी अनियमितता है, बड़ी गंभीर बात है। विषय छोटा है, प्रश्न छोटा है, यह विषय नहीं है। राज्य हित में राजस्व घाटे को, दूसरे मद के पैसे को कम करके दिखाया जा रहा है। जनता के पैसे की लूट है, और सेस का यदि सही उपयोग नहीं होता, सेस एक तरह से टैक्स माना जाता है। आप सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सेस को खत्म कीजिए। ये प्रश्न कहाँ है? सेस नहीं, आपसे मैं मांग कर रहा हूं कि इसमें जांच बिठाई जाए कि सेस का... बहस तब और बढ़ गई जब अजय चंद्राकर ने गौठान के सेस और उसके लिए आवंटित पैसे को लेकर जेपीसी से जांच कराने की मांग कर दी। और दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माने जेपीसी जांच की बात आ गई। 500 करोड़ का मामला है ना। लो, अरे मालिक, इसमें टोटल कलेक्शन जो हुआ है 155 करोड़ 92 लाख। ये गोठान का है, सिर्फ गोठान का है। हाँ। और कोविड का और जोड़ लो सेस। नहीं, उसमें कोविड उत्तर मैं क्यों दूंगा भाई? कोविड नहीं आएगा इसमें। नहीं बताया, सेस तो आएगा ना माननीय अध्यक्ष महोदय। 155 करोड़ रुपया का हिसाब दे दे, वो कब से लगा है और 155 करोड़ रुपए का उपयोग क्या हुआ है अभी तक? 350 लाख आपने उपयोग किया। अध्यक्ष जी, गौठान और उसके सेस को लेकर सत्ता और विपक्ष में जमकर बहस के बीच कई बार हास्य विनोद का भी मौका आया। वहीं कई बार माहौल गर्मा गया, लेकिन पैसे के हिसाब को लेकर सरकार ने लिखित में जवाब देने की बात कहकर सदन में अपना पिंड छुड़ाया। लेकिन अजय चंद्राकर और उनकी पार्टी इस मुद्दे को और आगे ले जाने को लेकर अड़े रहे। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं बजट सत्र के 5वें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। पहले गौठान सेस और फिर किसानों के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि किसानों की आत्महत्या पर सरकार ने आखिर कितना मुआवजा दिया है, और कई ऐसे मुद्दे सदन में गूंजे हैं। बजट सत्र के 5वें दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को विधानसभा में किसान आत्महत्या का मामला भी उठा। इस मसले पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी देखने को मिली। कौशिक ने अप्रैल 20 से फरवरी 21 तक किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि किसी को मुआवजा दिया गया या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो किसान आत्महत्या किए हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनको न्याय मिलनी चाहिए, और इसलिए उसमें एक तो जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद में जो मुआवजा की राशि आप दे सकते हो मुआवजा की राशि उनको प्रदान करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में इस दौरान 141 किसानों ने आत्महत्या की है और किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि मुआवजे का प्रावधान ही नहीं है। कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि किसान की आत्महत्या के कई कारण हैं। कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि केशकाल के किसान धनीराम मरकाम की आत्महत्या मामले में अभिलेख दुरुस्ती और फसल की गिरदावरी में गलती पाई गई थी। इस मामले में पटवारी डोंगरनाथ को निलंबित कर दिया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह भी कहा, किसानों की आत्महत्या राजनीति का मुद्दा नहीं,
दुर्भाग्य से भाजपा इस पर राजनीति करना चाह रही है। पुराने 15 साल के कार्यकाल का हम लोग कुरुद भी गए थे। ये एक राजनीति करने का विषय नहीं है और किसानों की आत्महत्या में दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। और मैं उसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं कि किसान आत्महत्या कर ले, जाके उनके परिवार से मिल ले, 2 शब्द उनको बोल दे, ये भी समय आपके पास में नहीं है, आपके साथियों के पास में नहीं है। और यदि मैंने प्रश्न लगाया तो मैं उसमें राजनीति। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने कहा, भाजपा की सरकार के समय हजारों किसानों ने आत्महत्या की। आप लोगों ने 1 रुपए का भी मुआवजा दिया हो तो बताएं। इनकी सरकार जब थी उस समय जानकारी मांगा, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, 1 रुपया भी मुआवजा दिया है तो बता दे। रिकॉर्ड कहता है, रिकॉर्ड में स्वीकार किया कि 1 रुपया मुआवजा आपने नहीं दिया है। कांग्रेस नेताओं के जवाब से भी नाराज बीजेपी नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम